चलो ये अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन बना लिया, उसका सेकंड पार्ट बनाए तुम लोग? सर -48 आ रहा है मेरा। माइनस में आ गया ना? माइनस में आया ना? -45 बताया था शायद, है ना? यस सर, -45 है ना? 48 आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत माइनस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 773। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? अब अपन ये बुक के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? जो स्टैंडर्ड डेटा अपने को बुक में दिए होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन लेते हैं। और इसमें जो आंसर आएंगे ना, वो आंसर भी अपने को दिया हुआ है। तो आंसर मोर और लेस इसके आसपास थोड़ा बहुत डेसिमल का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आएगा इतना ही लगभग, समझ लो, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन जो है ये नोट कर लो। ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसमें क्या दिया हुआ है देखो। इस क्वेश्चन में डेटा देने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। क्या दिया हुआ है? ए 15 डिग्री वेज ऑफ नेग्लिजिबल वेट, है ना? ये वेज है, ठीक है? नेग्लिजिबल वेट इज टू बी ड्रिवन टू टाइटन अ बॉडी बी, ये बॉडी बी यहाँ पर, विच इज सपोर्टिंग अ वर्टिकल लोड ऑफ 1000 न्यूटन if the coefficient of friction for all contacting surfaces be 0.25, find the minimum force P, find the minimum force P, ठीक है? required to drive the wedge, required to drive the wedge। इस क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया हुआ है, assume the reaction of the surface as zero, ठीक है? सरफेस वाई वाई का जो रिएक्शन आएगा उसको आपको जीरो एज्यूम करना है। तो उसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों जीरो लेना है। क्वेश्चन नोट कर लो और डायग्राम बना लो पहले, ऐसी रफ डायग्राम बना लो पहले जल्दी से, उसके बाद फिर फेयर में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सर ये वाई वाई क्या चीज लियो? वाई वाई एक सरफेस है यहाँ का, ये वर्टिकल सरफेस। अच्छा सर, 2 मिनट क्वेश्चन नोट करने दीजिए। हाँ हाँ, क्वेश्चन नोट कर लो पहले। एक ए तयाल का है ये क्वेश्चन जो है, ये एक ए तयाल की बुक का है जो सर बुक का पीडीएफ है क्या? नहीं, ये बुक का पीडीएफ तो मुझे भी नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं पीडीएफ दिखाता, ये फोटो खींच के डालना पड़ रहा है मेरे को, है ना? इस बुक का पीडीएफ मिलता नहीं जल्दी। दयाल की बुक स्टैंडर्ड है ना फ्रिक्शन पढ़ने के लिए, दयाल की बुक स्टैंडर्ड है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो भी मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक से आएंगे, ठीक है? मैकेनिक्स के लिए एक दयाल की बुक ही फॉलो कराते हैं सभी जगह। हो गया, लिख लिए क्वेश्चन? चलो, अब इस क्वेश्चन में जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ये जो दिया है, दिस इज वेज, ठीक है? और ये सेकंड वाला जो है, दिस इज बॉडी,
ठीक है। और वेज जो है उसका वेट जो है वो 0 है, वेज का वेट 0 लिया हुआ है। बॉडी का वेट है 1000 न्यूटन। बॉडी का वेट 1000 न्यूटन। ठीक, तो अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाओगे देखो। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज, वेज बनाते हैं, साइड बाय साइड बनाते हैं। इस साइड में ये इसका बना देता हूँ वेज का, और इस साइड में बना दूंगा बॉडी का। ठीक है, तो इसके फ्री बॉडी बनाने के लिए ये 232 न्यूटन कुछ है क्या, ये भी दिया हुआ है क्या? कौन सा? ये 233 न्यूटन ये ड्राइव द के नीचे। ये आंसर है कैसे फाइनल? वो आंसर है, आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर है। अच्छा ओके सर, ओके हाँ, सर, ओके वो आंसर हम निकालेंगे। ये हो गया वेज अपना। ठीक है, अब वेज के ऊपर लगा हुआ है फोर्स पी। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका मूवमेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, मूवमेंट डिसाइड करते हैं कि जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द फोर्स पी रिक्वायर्ड सर। सर आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, हाँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। फाइंड द फोर्स पी रिक्वायर्ड टू ड्राइव द वेज। ठीक है, मतलब हमको कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए है, कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए जिससे कि वेज जो है वो नीचे की तरफ जाए। ठीक है, ये ऐसा है। और अपने को करना क्या है कि ये लिखा हुआ है, ये 15 डिग्री का जो वेज है, ठीक है, इज टू बी ड्रिवन, इसको नीचे की तरफ लेके जाना है टू टाइटन द बॉडी बी, ताकि ये बॉडी बी जो है ना वो टाइट हो जाए। ठीक है ना, बॉडी बी जो है वो टाइट हो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब निकलता है, ये जो एक एक लाइन है ना इसका मीनिंग है। अगर वो नहीं समझे तो ये प्रॉब्लम में क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो समझ में नहीं आए। तो क्योंकि देखो सबसे सिंपल चीज है कि ड्राइव द वेज, मतलब वेज को नीचे की तरफ ढकेलना है। वेज को क्योंकि नीचे की तरफ ढकेलना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको पता है कि वेज जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। अब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसका फ्रिक्शन जो होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा? इसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन डायरेक्शन में अपवर्ड ऊपर की अपवर्ड तरफ होगा, है ना, अपवर्ड होगा सर। अपवर्ड होगा। दोनों सरफेस में, इसके दोनों सरफेस में अपवर्ड होगा। ठीक है, दोनों सरफेस में अपवर्ड होगा, ये अपने को क्लियर है। ठीक, इसके बाद
यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ है इसका, ये एंगल दिया हुआ है अपने को 15 डिग्री। ठीक है, और अब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन हम ले लेते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन इधर से आएगा और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर से आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं F1। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं N1, ये कर देते हैं N2, इसको कर देते हैं F2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, इसके बाद ये जो नॉर्मल, जो भी नॉर्मल आपको इंक्लाइंड दिख रहा है, इंक्लाइंड दिख रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा है या वर्टिकल नहीं दिख रहा है, ऐसे नॉर्मल का एंगल निकालना होगा। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल का एंगल कैसे निकलेगा कि अपने को ये जो नॉर्मल दिख रहा है, इस नॉर्मल का एंगल अगर आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल से बन रहा है 15 डिग्री। कोई बता सकता है कैसे? ये हॉरिजॉन्टल से बन रहा है 15 डिग्री। यस सर, आप बताए थे वैसी। हाँ यस मैं सर, आप बता, बताए थे ना कि उसका अपोजिट हाँ एंगल भी अपोजिट सेम होता होगा। है, हाँ अपोजिट होता है ना। जैसे यहाँ पर एंगल वर्टिकल से बना है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ यस सर। हॉरिजॉन्टल से रहेगा तो यहाँ वर्टिकल से हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 15 दिया है तो यहाँ भी 15 होगा। ठीक, सर तो नॉर्मल का एंगल अपने को तब बनाना है जब वो इंक्लाइन रहेगा। हाँ हॉरिजॉन्टल रहेगा तो 0 डिग्री ओके है, सर। वर्टिकल रहेगा तो वाई ओके सर। एक्सिस ओके में आ सर। जाता है। देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल होने से एक्स एक्सिस में आ जाता है ना, और वर्टिकल होने से वाई एक्सिस में आ जाता है, तो दोनों में रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। अपने को रिजोल्यूशन तभी करना रहता है जब इंक्लाइंड। ठीक है ना, और रिजॉल्व करने के लिए एंगल तो चाहिए होगा, ओके सर। है ना, तो ऐसा रहता है। ओके ठीक है, सर। तो चलो ये हो गया। अब ये होने के बाद है, अब हम आते हैं कि अब मैं इसका वो बना देता हूँ, क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला डायग्राम। ठीक, अब इसमें मार्क कर लेते हैं हम अपने फोर्सेस। तो इसमें दिख रहा है N2 जो है, N2 वो ऊपर की तरफ है ना, F2 इस तरफ है, और क्या है F1, F1 ऊपर की तरफ है, और एक दिख रहा है N1, ये इस तरफ है, और P जो है वो डाउन है। ठीक, N2, ये क्या हो गया ऊपर की तरफ, F1। ठीक है, ये क्या हो गया, F2। ये F2। क्या है F2। ठीक है, और ये हो N2। गया N1, N1। N1। ठीक है, और ये नीचे हो गया P। ठीक है, E। अब एंगल मार्क कर लो आप। एंगल कहाँ पर आएगा, तो एंगल देखो नॉर्मल एक N2 है, ठीक है, और एक F2 है, यही दो फोर्स इंक्लाइन दिख रहा है। ठीक है, अब तुम ध्यान देना, ये F2 जो बना है, इस F2 का वर्टिकल से एंगल 15 दिख रहा है ना, तो वर्टिकल से इसका एंगल है 15, वर्टिकल से 15 डिग्री। ठीक है, F2 का एंगल।
और N2 का एंगल हॉरिजॉन्टल से 15 दिख रहा है, तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री दिखा दो। ठीक है, अब मेरे ख्याल से रिजोल्यूशन सभी को आता है, रिजॉल्व आप कर सकते हो, रिजॉल्व करो, इसको रिजॉल्व करके इक्वेशन लिखो आप। इसका इधर का रिजोल्यूशन बन जाएगा F2 साइन 15, ठीक है। और उसी तरीके से रिजोल्यूशन बन जाएगा इसका ऊपर की तरफ इसका रिजोल्यूशन इधर बन जाएगा और एक रिजोल्यूशन ऊपर की तरफ बन जाएगा। ठीक है, क्या क्या बना कंपोनेंट, ये बना F2 cos 15, है ना। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा N2 cos 15, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये बन जाएगा N2 sin 15, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, यस सर। इसका इक्वेशन लिखेंगे, N1 plus F2 sin 15 minus N2 cos 15। हाँ, सिग्मा fx इक्वल टू 0 का इक्वेशन पहले लिखते हैं, तो इसका इक्वेशन आ यस जाएगा, सर। पहला इक्वेशन बन जाएगा x वाला N1 है तो n N1 plus n1 और प्लस N1 plus F2 sin 15 F2 sin 15 minus F2 N2 sin cos 15। 15 minus N2 cos 15 साइन 15 और माइनस minus N2 n2 cos 15 N2 cos 15। cos 15 इक्वल टू 0, 0 ठीक है। तो यस सर। यस सर। इसको 0 इसको हम और लिख सकते हैं n1 और प्लस सर। f2 आप की आज जगह, काफी अटक रहे सर आज। ऐसा, एक मिनट देखने दे Yes. हाँ सर। और ठीक है। सर नेटवर्क की जरूरत है किसकी, सर आवाज अटक रहा है सर आज। अभी आ रहा है आवाज। यस सर हाँ सर अभी ठीक है। अभी आया हाँ सर हाँ, ये माइक थोड़ा दूर हो जाता है। हाँ चलो, तो ये हो गया, कैसे होगा ये, n1 f2 को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू n2, है ना। तो ये यस सर। आएगा 0.25 दिया हुआ अपने को, 0.25 n2, है ना, साइन 15 और माइनस n2 cos 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, अब फाइनली आप कैलकुलेट करके बताओ तो ये क्या बनेगा, n1 और उसके बाद क्या बनेगा, n1 इजिकल टू प्लस 0. इसका टोटल कितना आएगा ये n2 सर का, माइनस 0.90122 आ रहा है। n1 माइनस n1 माइनस हाँ। n1 माइनस 0.901 0.901 n2 N2 N2। इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया।
ठीक, अब हम दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 में क्या इक्वेशन बनेगा देखो, इसमें बन रहा है F2 cos 15 और प्लस N2 sin 15 15 plus F1 और प्लस F1 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 minus P equals और to 0. माइनस P P इक्वल्स टू equal to 0. ठीक है। फिर इसको भी हम लिख सकते हैं N2 cos 15 और नहीं, यहाँ पर वो भी लगाना था ना, 0.25 भी लगाना था। Yes, sir. mu into और बड़ा दिक्कत है जी, पूरा ही मिट जाता है एक बार में। F2 cos 10 plus sin 15 plus F1 minus T equals to 0। ये हो जाएगा 0.25 into 15 plus into sin 15 और plus 0.25 and 1 minus P. माइनस P इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको जरा सॉर्ट करके बताओ ये कितना होता है, ये दोनों को ऐड करके सर वो आएगा 0.500 0.5 डबल N2 जीरो यस सर 500 into है ना, N2 सर नहीं 500 0.5 00 N2 सर ये पूरा सॉल्व करके बताया हूँ आपको पूरा यहाँ तक N15 N2 sin 15 तक का। यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। हाँ उसका है हाँ। हाँ तो ठीक है ना, N2 का टर्म मतलब है ना, हाँ तो Yes, sir. हाँ ठीक है ना, 0.5 N2 cos, अच्छा ठीक ठीक ठीक, सर कॉस्ट नहीं आएगा ना फिर। हाँ ठीक Sir, ठीक cost नहीं आएगा ना? समझ गए समझ गए। अरे बहुत दिक्कत है, चलो जान दो, है ना, तुम लोग लिख लिए इक्वेशन, मेरे को फाइनल इक्वेशन बता दो, मैं वही लिख देता हूँ बस सीधा सीधा। क्या है फाइनल इक्वेशन यहाँ पर, क्या गया 0.5 N2 00 हाँ है प्लस ना, म्यू इंटू N1 प्लस Plus 0.25 0.25 0.25 N1 N1 और माइनस P माइनस minus इक्वल्स P टू 0 P है ना, इक्वल्स टू हाँ 0। to 0. ठीक है, ये अपना बन गया इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब आप एक चीज ध्यान दोगे इसमें कि ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, नहीं है ना, होगा सर। क्योंकि इसमें नहीं तीन होगा. अननोन हो गए, तीन अननोन हो गए, है ना, Yes, sir. तीन N1 अननोन into हो P. गए। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पर रुक जाओ और अब आप बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में जाओ, ब्लॉक बी के। ठीक है, ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम में चलो। ठीक,
चलो ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम में जाते हैं। तो बॉडी का डायग्राम बनाते हैं। ये बन गया अपना इंक्लाइंड सरफेस, ये ऐसा हो गया। देखो इक्वेशन वगैरह तो खैर तुम लोग बना लोगे, मेन ये है कि इसमें फोर्सेस कैसे लगाने हैं वो थोड़ा मैं बता देता हूँ, है क्योंकि इसमें फोर्सेस का ही ना टर्म थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग रहता है। ये 1000 लगा हुआ है, आप बताओ तो इसमें फोर्स कैसे लगेगा, बताओ। इसमें फोर्स कैसे लगेगा? इसमें फोर्स लगाने के लिए बस जरा ध्यान देना कैसे कैसे लगेगा। यहाँ पर जो वेज था, है ना, वेज में तुम ध्यान दिए होगे, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस जो है दिस वाज कांटेक्ट सरफेस, ठीक है, कांटेक्ट सरफेस था ये, ठीक है। अब कांटेक्ट सरफेस में क्या होता है, कांटेक्ट सरफेस में फोर्सेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, Opposite. ठीक है। तो अब जो तुमने उसमें लगाया था वेज में, उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर लगी, ठीक। तो उसमें तुमने अपवर्ड लगाया था, तो इसमें लगेगा डाउनवर्ड, Downward. यहाँ जो होगा ना यहाँ फ्रिक्शन डाउन हो जाएगा, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये हमने जो फ्रिक्शन यहाँ पर लगाएंगे वो हमने इस ब्लॉक के लिए लिया था डाउनवर्ड, है ना, अपवर्ड, ठीक है, इस ब्लॉक पे हमने लिया था अपवर्ड, ऐसा लिया था। तो इस ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये फ्रिक्शन कौन सा था, F 3. नहीं F2 था ना, अच्छा हाँ F2 है सर. ठीक है। तो ये वो ध्यान F2 देना, था. हाँ, तो यहाँ पर भी वो F2 ही रहेगा, नया नाम नहीं होगा क्योंकि ये ओके सर. सेम है ना, इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये F2 लग गया यहाँ पर, और N2 भी वैसी रहेगा, N2 लग गया, ठीक है। एंगल भी वैसी रहेगा, इसका जो एंगल रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री लिए थे ना, तो एंगल भी वैसी रहेगा, ठीक है। ये एंगल हम लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री, ठीक। चलो ये हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं, ये बॉटम साइड है और ये वाली साइड है, क्योंकि दोनों जगह ना सरफेस है, ठीक है, दोनों जगह सरफेस है। तो अब हमको ये सोचना है कि इन साइड्स में कैसा फोर्स आएगा। तो ध्यान देना, ये जो नीचे जमीन है, ठीक है, यहाँ तो बोल रहे हैं ना कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल कॉन्टेक्टिंग सरफेस, ऑल सरफेस का फ्रिक्शन जो है वो 0.25, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा नीचे में, है ना, और जो फ्रिक्शन होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड की राइट साइड, कैसा होगा बताओ। उसके लिए आपको ये डिसाइड करना लेफ्ट है, साइड, राइट साइड, आपको ये लेफ्ट डिसाइड साइड, करना है लेफ्ट कि लेफ्ट देखो एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में वेज कहाँ जा रहा है, वेज जा रहा है नीचे, है ना, वेज जा रहा है नीचे। जब वेज नीचे जाएगा तो ब्लॉक भी कहाँ जाएगा, राइट में, राइट साइड जाएगा, ठीक है। ये जो है ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मूवमेंट जो है ना वो राइट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड मूव कर रहा है, ठीक। अब क्योंकि ये राइट साइड मूव कर रहा है, इसीलिए इसका बॉटम का जो फ्रिक्शन है वो होना चाहिए लेफ्ट साइड, ठीक। इसका बॉटम का फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। इस फ्रिक्शन का नाम अपन रख देंगे F3, F3, ठीक। और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, इसका नाम रख देंगे हम N3,
ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन ये साइड में भी तो सरफेस है, ठीक है, ये साइड में भी सरफेस है, इसका क्या करें? क्या यहाँ फ्रिक्शन होगा? हिंट में 0 दिया है। हाँ, वो जीरो क्यों लिखा है ये ध्यान देना, बस यही बात समझनी है कि इसने यहाँ पर जीरो क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा है? assume द रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऑन वाई वाई एज जीरो। ठीक है, ये काहे के लिए ऐसे लिखा हुआ है? इसका कारण है कि हमको क्या करना है, हमको एक्चुअल में ये क्या है मालूम है? एक्चुअल में ये ऐसा दिया है कि ये आपका जो वेज है ना, ये वेज शुरू में ऐसा रखा था, ठीक है, और आपका ब्लॉक जो है ना वो शुरू में ऐसा ऐसा रखा हुआ था, ये ब्लॉक ऐसा रखा था, जमीन में रखा हुआ था, ठीक है, ये ऐसे लंबी सी जमीन है, जमीन में ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, और जो दीवार था ना वो दीवार आपका इधर कहीं दूर में था, ठीक है, ये वॉल जो है ये कहीं दूर में था, यहाँ ऐसे दूर में था, ठीक है, ऐसा। तो जैसे जैसे हमने इसको नीचे ढकेला, ठीक है, तो ये धीरे धीरे नीचे आता गया, है ना, ये धीरे धीरे नीचे आता गया ऐसा, ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आता गया तो इसके नीचे आने से, इसके नीचे आने से ये ब्लॉक जो है ना ये खिसकना चालू हुआ, ठीक है, और ये ब्लॉक खिसक के धीरे धीरे वॉल के पास जाना चालू हो गया, ठीक है, तो ये धीरे धीरे उसके पास गया, ठीक, तो अब अपने को क्या करना है, इसको टाइट करना है, टाइट करना है, ठीक है ना, तो टाइट करना मतलब ये इसको जाके छू दे, ठीक है, ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक इसको जाके टच करना चाहिए, ये ब्लॉक इसको टच करेगा, ठीक है, तो जब कोई बॉडी सिर्फ टच करता है तो उसमें रिएक्शन नहीं आता। जैसे आप अपने दोनों हाथ ले लो, ठीक है, और दोनों हाथ को जस्ट ऐसे बस सिर्फ टच करके रखो, सिर्फ टच करके, तो कोई फोर्स नहीं होता, ठीक है, फोर्स कब होगा? जब अपन प्रेस करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, जब आप इसको जब टाइट करने जा रहे हो, जस्ट टाइट, एक्चुअल में ये क्या है, यहाँ एक वर्ड छूट गया है, जस्ट टाइट होना चाहिए, ठीक है, दूसरी बुक में जस्ट टाइट लिखता है, जस्ट टाइट का मतलब होता है जस्ट जाके ऐसे धीरे से जाके टच करना, ठीक है, तो ये जब जस्ट इसको टच करेगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन, यहाँ का जो रिएक्शन होगा दैट रिएक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। रिएक्शन तो तभी होता है ना जब फोर्स होता है, ठीक है ना, तो क्योंकि ये टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है, ठीक है, जस्ट टच करता है, तो जस्ट टच करने का मतलब होता है नो फोर्स, ठीक है, नो फोर्स। अब कोई फोर्स नहीं होगा तो नो रिएक्शन होगा, ठीक है, तो यहां पर हो गया सो नो रिएक्शन। बात समझ में आया? यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं लेना है, ठीक है, तो ये इस चीज को वहां वहां लिखो, यहां पर आप लिखो कि सिंस, यहां पर लिख लो कि सिंस द बॉडी जस्ट टचेस द सरफेस वाई वाई, चला गया, surface yy, so no reaction force will be exerted, ठीक है, नो रिएक्शन फोर्स विल बी एक्सर्टेड, ठीक, तो यहाँ का रिएक्शन जो होगा वो रिएक्शन विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक, तो रिएक्शन जीरो है तो फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन भी जीरो हो गया वहां पर, ठीक है, इसमें डाउट किसी को? क्वेश्चन में वाई वाई गिवन नहीं रहता तो 0। है नहीं, ये लिखा रहा, अगर क्वेश्चन में वैसा ही नहीं रहता ना, और साइड से नहीं दिया नहीं नहीं, रहता। ये ऐसा दिया ही रहेगा, ये तो है ना, ये वाली कंडीशन अगर नहीं देगा ना,
अगर ये कंडीशन नहीं हाँ सर। देगा तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक। नंबर ऑफ अननोन्स आपके ज्यादा हो जाएंगे, है ना, और फिर आप ये बना ही नहीं पाओगे इसको, ये दिया रहेगा, ये मस्ट है, ठीक है। ये अगर नहीं यस। देगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर ये वो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन रह ही नहीं जाएगा, है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए ये दिया हुआ। अब आप इसको क्या करो, अब आप इसका बनाओ फोर्स डायग्राम और सॉल्व करो, और सॉल्व करके मेरे को बताओ कि N3 आएगा और N2 का आएगा, यहाँ से N3 और N2 निकलेगा, ठीक है। फिर N2 को आप पुट करोगे पिछले अपने दो इक्वेशन में और वहां से P निकलेगा। सॉल्व करके बताओ मेरे को जरा P कितना आया। अब ये डायग्राम, ये सेकंड वाले का डायग्राम अपने से बनाइए, आप सब अपने से बनाओ, देखो रिएक्शन वगैरह निकालने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कंपोनेंट वगैरह बनाने में। अपने से फोर्स डायग्राम बनाओ, अपने से रिजॉल्व करो, अपने से इक्वेशन लिखो और फाइनल आंसर मेरे को निकाल के बताओ पी कितना आएगा। इतना तो मेरे ख्याल से सभी को आ गया है अभी। इक्वेशन लिखना और सॉल्व करना तो आपको आता ही है। P is equal to 233.67, 233.67, P equal to 233। एक सेकंड चेक कर ले, P equal to 233। हाँ ठीक है, 232 आ जाएगा। अगर थोड़ा सा अगर आप चलोगे ना तो 232 भी आ जाएगा, अगर इसमें थोड़ा सा एक आध दो जगह कैलकुलेशन में ध्यान दोगे।
जैसे आपने N1 N2 N3 ये सब निकाला ना, तो N1 N2 N3 जब निकालते हैं तो उसका जो डेसिमल प्लेस वगैरह रहता है, वो डेसिमल प्लेस को अगर आप कभी राउंड ऑफ करो और कभी मत करो। ये बुक में ना दो टाइप के आंसर दिए हैं, कभी राउंड ऑफ करने से आंसर आ जाता है और कभी बिना राउंड ऑफ करने से आंसर आ जाता है। ठीक है, इसीलिए ये इसमें आप पक्का नहीं बोल सकते कि क्या लेके निकालना है। कोई न्यूमेरिकल में बिना राउंड ऑफ किया जाता है, कोई न्यूमेरिकल में राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको अपने आंसर में दिखेगा। कोई समेशन एफएक्स इक्वल्स टू 0 वाला इक्वेशन बताओ तो जिसका आगे। क्या चीज, क्या बोले? समेशन एफएक्स सर वाला? वो हाँ इक्वेशन पूछ रहा था। हाँ हाँ, इक्वेशन इक्वेशन आपको चेक करना है तो देखो मैं हाँ यहीं सर। से बता रहा हूँ, है ना। इक्वेशन चेक कर लो। ये सिग्मा एफ एक्स का इक्वेशन बनेगा n2 cos 15 यस सर। माइनस F3, हाँ इक्वल्स टू 0। नहीं नहीं, माइनस F2 sin 15 इक्वल्स टू 0। ओके सर। ठीक है, और सिग्मा एफ वाई का इक्वेशन बनेगा n3, सर माइनस पर आएगा क्या? नहीं n3 प्लस में रहेगा ना, n3 ऊपर जा रहा है ना। अच्छा हाँ। n3 माइनस n2 sin 15। ठीक है, फिर माइनस सर एफ, N2 वैसे इंक्लाइन जा रहा है क्या, तो ऐसे बनेगा क्या वो इसका उसके बीच में एक्स और वाई के बीच में? सर इसका आंसर क्या है? ये 233.6 आया भाई एक का आंसर। आंसर ये सही है सर? हाँ ये ठीक है ना, ये 232 फाइनल आंसर है ना, तो 232 के आसपास आ गया ना, चलेगा। एग्जैक्ट 232 भी आ जाएगा अगर आप चाहोगे, इधर उधर से थोड़ा सा ना राउंड ऑफ को चेक करोगे तो एग्जैक्ट 232 भी आ जाता है। ठीक है, सिग्मा एफ वाई का इक्वेशन देखो, सिग्मा एफ वाई n3 माइनस n2 sin 15 और माइनस F2 cos 15 और ओके माइनस सर। माइनस 1000। ठीक है, इक्वल्स टू 0। सर वो एमएसएन की क्लास है सर, सर बुला रहे हैं। हाँ तो ये खत्म होने वाला है, एक 2 मिनट में ये बंद हो जाएगा। तो
है N2 की वैल्यू क्या आएगी वैसे? N2। हाँ, अच्छा मेरे को जिसने ये सॉल्व किया है जरा मेरे को फटाफट N1 N2 बताते जाओ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। N1 का वैल्यू कितना आया है एंड ये यहाँ से चालू करो, यहाँ से N2 कितना आया है। N2 इज इक्वल टू N2 N3 और N1, ये कितना कितना है, कोई निकाला है? कोई निकाला है तो मुझे बताओ जल्दी। ये आंसर किसने निकाला था? आंसर निकाला था समीर अली। यश गुप्ता। यश गुप्ता का भी आया है यही आंसर 233.7 है ना यश? हेलो यस सर। यश बताओ जब Yes, sir. N1 N2 का वैल्यू बता दो ना। सर N1 आया है 290.35। ये यहाँ चैट में डाल देना जल्दी से, चैट में डाल अच्छा देना, चैट में डाल दे सभी को मिल जाएगा क्योंकि ये बंद होने वाला है, तुरंत जल्दी फटाफट डालो। N1 290, जो चैट नहीं खोला है वो लिख लो, मैं बता रहा हूँ N1 290.35, N2 322, N2 322.06, N2 322.06 और N3 कितना है? N3 का वैसे जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से, N2 से कम बन जाए।